नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। रोमन 1 में है इफ एक्स वैरी वाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 2a व्हेन एक्स इक्वल टू a लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ऐसा है कि यहाँ पर एक्स वैरी वाई स्क्वायर दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 2a दिया हुआ है व्हेन एक्स इक्वल टू a। तो हमें एक्स एंड वाई में रिलेशन बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 17 पार्ट 1। 17 पार्ट 1 में एक्स वैरी वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2a है, एक्स इक्वल टू a है। तो एक्स एंड वाई में हमें रिलेशन बताना है। तो अगर मैं यहाँ से वेरिएशन को रिमूव करूँ तो क्या हम लोग देते हैं, एक के कांस्टेंट देते हैं और यहाँ पर वाई स्क्वायर कांस्टेंट एंड इक्वल वेयर के इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। ओके, अब y इक्वल टू 2a है, x इक्वल टू a है। तो यहाँ से हमें k क्या मिलेगा, a इक्वल टू k 2a स्क्वायर। सो a इक्वल टू k इंटू 4a स्क्वायर। यहाँ से हमें k मिल रहा है a बाई 4a स्क्वायर, यह इसके साथ में कट तो 1 बाई 4a, ये हमें मिलेगा k। अब इस रिलेशन में मैं इसको k का वैल्यू दूं तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 बाई 4a वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यह हमारा रिलेशन होगा बिटवीन x एंड y में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पार्ट 2 इफ x वैरी y, y वैरी z एंड z वैरी x लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नॉन जीरो कांस्टेंट। तो हमें क्या बताना है कि तीनों प्रोडक्ट का, लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन जीरो कांस्टेंट, तीनों प्रोडक्ट के नॉन जीरो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 पार्ट 2। तो 17 पार्ट 2 में यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर वेरिएशन को मैं रिमूव करूँ तो x इक्वल टू एम वाई, ये y इक्वल टू के जेड एंड यहाँ पर z इक्वल टू एन एक्स, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा वेयर एम के एन आर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। एक्स एम के और एन क्या है, नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट है। अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, एक्स वाई जेड, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू एम के एन वाई जेड एक्स, मीन्स यहाँ पर भी एक्चुअली में एक्स वाई जेड ही हमें मिलेगा, एक्स वाई जेड। सो ये कांस्टेंट है एम एन के इक्वल टू एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, यह इसके साथ में कट इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट एम एन के इक्वल टू 1। तो यह हमारा रिलेशन मिला, तीनों कांस्टेंट का रिलेशन क्या है 1 है। तो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पार्ट 3 इफ x वैरी 1 बाई वाई एंड y वैरी 1 बाई जेड लेट अस फाइंड इफ देयर बी एनी रिलेशन ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। मीन्स हमें x एंड y के बीच में डायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन फाइंड आउट करना है, कौन सा रिलेशन है यह हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 17 पार्ट 3। तो 17 पार्ट 3 है हमारा x वैरी 1 बाई वाई एंड y वैरी 1 बाई जेड। ओके, तो इसमें अगर मैं वेरिएशन को रिमूव करूं तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू m इंटू 1 बाई वाई वेयर m इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट एंड y इक्वल टू k इंटू 1 बाई जेड वेयर k इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट, राइट। अब y का वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू ये m बाई वाई है, तो m बाई यहाँ पर k बाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर m इंटू
जेड बाई के, सो हमें मिलेगा m बाई के इंटू जेड। अब ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हमें मिल रहा है, क्यों? क्योंकि m कांस्टेंट है एंड k कांस्टेंट है, दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वह भी कांस्टेंट मिलेगा। इसको एक मैं नया नाम दे दूं k1 जेड। सो हमें क्या मिला? x इक्वल टू k1 जेड, यहाँ पर लिख देंगे वेयर k1 इज नॉन जीरो वेरिएशन, और इसी चीज को यहाँ पर m और k के यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग इसको लिख लेंगे। ओके, सो अगर इक्वल एंड k1 को मैं रिमूव करूँ तो x वैरी विथ z। सो x एंड z का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर देयर इज डायरेक्ट रिलेशन between x and z. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन is 17 part 4. If x vary yz and y vary zx, let us show that z is a non-zero constant. यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से हमें ये बताना है कि z जो है वह एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 part 4। 17 part 4 में यह हमें दो कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं वेरिएशन को रिमूव करूँ तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू के वाई जेड, और यहाँ से y इक्वल टू m जेड एक्स। यहाँ पर लिख लेना होगा वेयर k एंड m आर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। k एंड m जो है वहाँ पर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट है। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों को, एक्स वाई इक्वल टू के वाई जेड इंटू एम जेड एक्स। सो हमें मिलेगा के एम एक्स वाई जेड स्क्वायर, राइट। अच्छा, के एम यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो इसको एक नया कांस्टेंट दे दूँ k1 एक्स वाई जेड स्क्वायर। सो यहाँ से हमें k1 क्या मिल रहा है? k1 इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड स्क्वायर। यह इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा? 1 बाई जेड स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिला? यहाँ से k1 इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल करूँगा, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई k1 इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो अब ध्यान दें कि अगर k एक कांस्टेंट है तो 1 बाई के भी एक कांस्टेंट होगा। k1 अगर एक कांस्टेंट है तो 1 बाई k1 भी कांस्टेंट होगा। तो हमें क्या मिलेगा? जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसे अब मैं नाम दे दूँ k2, वेयर k2 इज न्यू कांस्टेंट, वेयर k2 इज न्यू कांस्टेंट। k2 क्या हमारा न्यू कांस्टेंट है। तो अब इसे मैं z निकालूं अगर, तो ये अंडर रूट k2 हो जाएगा इक्वल टू अ कांस्टेंट। और हमें क्या बताना था कि लेट अस शो दैट z इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट। तो z है एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। ओके, z a constant, therefore z is non-zero constant। हमारा 17 part 5 है। if b vary a cube and a increases in the ratio 2:3, let us find in what ratio b will be increased। तो यह हमारा रिलेशन दे दिया है और a इंक्रीज हो रहा है किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। लेट अस फाइंड इन व्हाट रेशियो b विल इंक्रीज। तो हमें यह बताना है कि किस रेशियो में b है वह इंक्रीज होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 part 5।
17 पार्ट 5 में हमने लेट कर लिया, लेट बी इंक्रीजेस इन द रेशियो B1:B2। ओके, और यह कंडीशन गिवन है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A3, A1:A2, 2:3 दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं कांस्टेंट को रिमूव करूं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट नहीं, प्रोपोर्शन को रिमूव करूं तो एक इक्वल दूंगा KAQ, वेयर K इज नॉन जीरो वेरिएबल कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ से अगर मैं B1 फाइंड आउट करूँ, B1 इक्वल टू K A1 क्यूब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से B2 इक्वल टू K A2 क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, B1 बाई B2 में डिवाइड कर दे रहा हूँ, सो K A1 क्यूब बाई K A2 क्यूब, ये इसके साथ में कट, यहाँ से हमें मिलेगा A1 बाई A2 होल क्यूब। A1 बाई A2 देखो यहाँ पर दिया हुआ है, A1 बाई A2 इक्वल टू 2/3, सो यहाँ से हमें मिलेगा 2/3 होल क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8/27। सो देयरफॉर B will increase in the ratio 8:27, और ये हम लोग का आंसर होगा।